दुनिया के सबसे बड़े एआई महाकुंभ में इस बार एक्सपो में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से भविष्य में जो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं उन्हें किस तरह से रोबोटिक तकनीक से करा जाएगा और इंसान की जगह रोबोट्स पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे सामने आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर डमी बनाया गया है और इस डमी के ऊपर जो मरीज का डेटा है वो फीड करा गया और इसके सहारे सबसे पहले तो आप देखिए कि मरीज की जो पल्स रेट है, जो मरीज का रेस्पिरेशन रेट है, टेम्परेचर है, वो सब इस सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके अलावा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये बता रहा है कि ऑपरेशन के टाइम पे जो मरीज के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हो गई, उसके अलावा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो सब किस तरह से काम कर रहा है। और सामने जो रोबोट है वो एक तरह से सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है और सर्जरी को परफॉर्म करते करते जो सामने की तरफ एक एलसीडी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, उस एलसीडी स्क्रीन के ऊपर जो मरीज का पैरामीटर्स हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये स्थिति है कि किस तरह से देश में आने वाले दिनों में ह्यूमन एरर को कम करने के लिए और एआई बेस्ड ऑपरेशन को करने के लिए किस तरह से मरीजों को सहूलियत दी जाएगी और किस तरह से भारत हेल्थ में एआई को इंटीग्रेट करेगा रोबोटिक्स के द्वारा, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर एआई समिट में लगाई गई है। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर कि लगातार जितनी देर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, उतनी देर लगातार इस मशीन के ऊपर जो सारे वाइटल्स हैं उन वाइटल्स का सारा फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड हो रहा है और उसके अलावा वाइटल्स किस तरह से काम कर रहे हैं वो हो रहा है। तो देखिए एआई के इस पूरे महाकुंभ में पूरी तरह से हर जगह जहां जहां पर आम लोगों की जो भी जरूरतों के इंटीग्रेशन है, उन सब के इस तरह के जो एग्जीबिशंस हैं वो कई सारी प्राइवेट और सरकारी कंपनियां लगा दी हैं। भारत में किस तरह से हॉस्पिटल्स और होटल्स में खाने की और उसके अलावा अन्य प्रकार की जो डिलीवरियां हैं वो हो सकती हैं, उसके लिए एक आप देखिए यहाँ पर ये अल्फारॉइड का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इस रोबोट को इसलिए बनाया गया है कि कहीं भी किसी भी जगह पर सामान डिलीवर करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। अल्फारॉइड के जो डायरेक्टर है वो हम लोग के साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। सर ये किस तरह से काम करता है और इसकी क्या यूएसपी है अगर आप बताएं? सर ये जो भी रोबोट्स हैं, पहली बात तो ये सारे मेड इन इंडिया हैं और ये फुल्ली ऑटोनॉमस रोबोट्स हैं, यानी कि आपने इनको जो भी टास्क असाइन किए ये अपने आप पूरी तरह से सक्षम है करने में, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंस की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमारे रोबोट्स लिफ्ट के साथ इंटीग्रेटेबल हैं, तो ये वर्टिकल मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इनको यूटिलाइज कर रहे हैं इंडिया में। आपके फार्मेसी से पेशेंट वार्ड्स में डिलीवरी करनी हो कोई भी, या फिर आपके लैब सैंपल्स को डायग्नोस्टिक सेंटर भेजना हो, किसी भी तरह की सिक्योर डिलीवरीज करनी हो। और अगर आप देखेंगे इसमें आगे तो जैसे कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, 4 कंपार्टमेंट्स हैं, ये सिक्योर डिलीवरीज के लिए हैं। जिसके पास ओटीपी होगा सिर्फ वही इन कंपार्टमेंट्स को ओपन कर सकता है, तो आपके कोई सैंपल मिक्स नहीं होंगे और एफिशिएंट डिलीवरीज हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो हमारे पास और भी रोबोट्स हैं, जैसे कि ये इंट्रा हाउस एंड वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं। इसमें आप कोई भी पेलोड 100 kg, 200 kg, 500 kg तक के इधर से उधर आप कर सकते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी। साथ में जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अल्फा वेल्ट्रा है। आप वेयर हाउस में इन्वेंट्री स्कैनिंग में ये काम आते हैं। हाँ, कैमरे के थ्रू ये फोटोग्राफ्स क्लिक करके आपको एक प्री इन्फॉर्म डेटा एनालिटिक्स आपके लिए डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे रोबोट्स की और कन्वर्सेशनल अवतार्स हैं हमारे पास, जैसे कि आप ये कन्वर्सेशनल अवतार देख रहे हैं, ये हमने अभी हॉस्पिटल्स के लिए बनाए हैं, जिसमें लोग आके इनसे किसी भी लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं और ये उसी लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप डेमो दिखा पाए इसका जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैम यूज़ कर रही हैं, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन में अगर आपका फेस रिकॉर्डेड है तो ये स्कैन करके फेस आपको सीधा दिखा सकता है, या आपको मैं और आपको वे फाइंडिंग, सिंपल सा सवाल है कि फार्मेसी कहाँ पे है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो आप वे फाइंडिंग कर सकते हैं। सॉरी, इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, तो आप इनसे वे फाइंडिंग भी कर सकते हैं। हाँ, एंड इसके अलावा पेशेंट रजिस्ट्रेशन जैसे करना हो तो आप कुछ भी बातचीत करके अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ना कि आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। बातचीत कैसे करी जाएगी? आप जैसे आपने ये माइक किया, यहाँ पे माइक्स लगे हैं, आप कुछ बोल सकते हैं उनसे और आप बोल के जैसे हाय, कैन यू हेल्प मी विद द पेशेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये आपकी बातचीत को सुनता है।
हाँ, ऑडियो इनेबल्ड है, आप किसी भी लैंग्वेज में इससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये भी आपको उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करता है। सर आप नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बिल्ड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन की लैंग्वेजेस भी आप। एक चीज़ आप हमें और बताइएगा, जैसे जब हम लोग देखते हैं कि कहते हैं चाइना में या फिर जापान में, वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे होटल्स वगैरह, वो इस तरह के ना मतलब रोबोट्स का ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या इंडिया में भी इसका इंटीग्रेशन आप मतलब देखते हैं कि मतलब अभी पॉसिबल है, या फिर आने वाले कितने सालों में इंडिया में जो जब 2 साल पहले इस ब्रांड को शुरू किया था, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी उस तरफ अग्रेसर हो रहा था, लेकिन अब पिछले 2 साल में हम ऑलरेडी बहुत सारे होटल्स के साथ, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे रोबोट्स ऑलरेडी इंडिया में 150 से ज़्यादा जगहों पे लगे हुए हैं। कुछ मॉल्स और स्मार्ट बाज़ार्स हैं जो कि हमारे रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बिजनेसेस अब इस टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपको उनको स्केलेबल भी बनाना होगा और एफिशिएंट भी बनाना होगा। और हम हमेशा कहते हैं इसके लिए किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ को हमारे रोबोट और एम्पावर करते हैं, ताकि अपने वही 8 घंटे की जॉब में वो और ज़्यादा काम कर पाएंगे। भारत में किस तरह से जो एक्सीडेंट्स हैं नींद की वजह से या फिर मोबाइल चलाने की वजह से, उन्हें रोका जा सकता है, उसके लिए VVDN टेक्नोलॉजी ने एक, ये आप देखिए कि किस तरह से एक नया ये कैमरा इजाद करा है जो आपके इमोशंस को पकड़ता है और ये डिटेक्ट करता है कि कहीं आप जो ड्राइवर है गाड़ी चलाते समय सो तो नहीं रहा है, नींद तो मतलब नहीं आ रही है, फोन तो मतलब नहीं चला रहा है। तो हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए अक्षय हैं जो कि VVDN से हैं। सर किस तरह से ये मतलब काम करता है, क्या इसकी ना वर्किंग है, अगर आप डेमो फॉर्म में थोड़ा सा आप समझें। Yeah, so this is actually based on computer vision algorithms. It uses a camera input, and the camera input is processed in a Qualcomm processor, which is SA8295. And what it does is, it takes the camera input, understand the facial parameters of each person. It detects the face, then it creates like features out of it and create landmark points. And these landmark points are then used to create analytics to understand whether the driver is yawning, how long is his eyes getting closed, and what is his head pose, whether he's using mobile phone, is a seatbelt already worn, or like, and it also has features like whether he's wearing a mask that actually restrict the usage of this thing, whether he's wearing a glass, and it also monitors in such a way that we have instant alert that the eye is getting closed for more than 2 seconds. Also, we store a distraction history to understand that he's distracted for so long that he's susceptible to create an accident. It also has left eye openness and right eye openness chart that actually maintains that a history, whether he's actually opening his eye for how much long, how frequent is he closing. We also have a blink rate per minute and a blink counter, which also is a measure of his distraction and drowsiness. So if you close your eyes from here, ये मतलब कैसे बताएगा अगर आप अपनी आंख बंद करें? If I actually like close my eyes and everything, actually I'll start getting alerts. So that's how it works. Yeah, I'll just show it. So you are a passenger now recognized. So you can see that you are getting a lot of like values on your face and other things. So now you are facing straight, and you can understand that if you close your eyes, that you are getting an eye closure alert and other things. So you got an eye closureness and an abnormal pause. So these are the features that it actually has in it. Yeah. And और ये yawn का भी मतलब अगर जमाई आ रही तो if we actually yawn, it will create a yawn alert also. So that's how it works. Yeah. अच्छा, तो ये मतलब का अलर्ट कैसे देता है, मतलब वाया कर साउंड देगा? So that's what. So this can be featured in multiple ways. If it is for a car company and they are deploying it in a car, they'll definitely need it to work in such a way it creates onboard alert. So like that, creating a sound and saying that, hey, you are asleep, can you please wake up, or creating vibrations in the seat and changing the light colors in such a way. Also, there are ways of doing it, like you are maintaining a fleet, and you have 100 vehicles on road, and you are a fleet manager sitting in with a dashboard and understand whether any driver on road is going to create an accident from your fleet. जैसे हम मान लीजिए ये मतलब का मोबाइल फोन है, इसको like use a mobile phone, it will start giving an alert that I am actually looking at my mobile and I am actually like making a call. You can see that there is a phone alert happening there. Yeah. अच्छा, एक बस आखिरी सवाल,
कि भारत में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें से मेजॉरिटी जो एक्सीडेंट्स हैं रात के टाइम पर जो होते हैं वो मतलब नींद की वजह से होते हैं या फिर फोन डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो इसको लेकर क्या आप कार कंपनियों के साथ बातचीत करें क्योंकि मतलब वो से इंटीग्रेट करें, मतलब इस ये आम जनता तक मतलब कहते कैसे पहुंचेगा, इसको लेकर क्या कोशिश? So the way VVDN work is, we actually tie up with OEMs like Mahindra, and we actually try to bring it to their cars so that the public can actually get this from the car company itself. Because when we install cameras, there are like protocols that we need to follow. All sort of warranty issues will be there. When it is given by the OEM, all those issues are sorted, and it is a better way to do that. So VVDN actually collaborates with companies like other OEMs and other people to get this done. ये मतलब मेड इन इंडिया है? Fully completely made in India. VVDN is a make in India company. So we are actually headquartered in Manesar. We have 13 development centers across India. We are also a global presence, having offices in US, Vietnam, Japan, and Taiwan also. Yeah. तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा ड्राइवर का ये पूरा एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि कभी भी अगर गाड़ी में व्यक्ति जमाई ले या फोन चलाए या फिर आंख बंद हो, ड्राइवर को नींद आने लगे, तो इसका फौरन अलर्ट ये जो आपको मतलब कैमरा दिखाई दे रहा है इसके सहारे मिलता है। इसको लेकर अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं और कोशिश यही है कि ये एंड यूजर तक पहुंचे जहां पर लोगों को ये जो मतलब सोने की वजह से या फिर मोबाइल फोन चलाने की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो उन्हें रोका जा सके। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।